आपके घर में छोटी सी समस्या हो जाती है, उसके बाद तुम ऑफिस जाते हो, वहाँ मुंह ऐंठ कर बैठते हो। उसके बाद तुम बिजनेस में जाते हो तो अपने ऑफिस में दुकान पर ऐसे बैठते हो, लगता है घर से मार खा के आए। और जिनका वनवास हो गया वे केवट के पास में मुस्करा कर कह रहे हैं, सोई करू जही तो नाव न जाई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। किसी भी समस्या से इतना प्रभावित मत होइए कि आपका स्वभाव बिगड़ जाए, आपकी खुशियां खो जाएं, आपकी प्रसन्नता रंग भंग हो जाए, ऐसा नहीं। घर की समस्या घर में छोड़िए, सोचिए शाम को सुलझाएंगे। चलो, कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसे दुख हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने आप सब सेटिंग हो जाती है। आप घबराया मत करो, बहुत दुखी मत हुआ करो। ये प्रकृति स्वयं बैलेंस बनाती है, एक कुदरत की व्यवस्था है। यहाँ तुम इतना कहाँ संभाल पाओगे। इस सिस्टम के अंतर्गत थोड़ा मन तुम्हारा बदल जाएगा, थोड़ा वाइफ का बदल जाएगा, थोड़ा माँ बाप का बदल जाएगा, और घर में जो उलझती हुई व्यवस्था थी वो फिर से शाम तक सुलझ जाएगी। इसलिए घबराओ मत, धैर्य रखो, समय का इंतजार करो। समय का इंतजार भी एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है, और उस ट्रीटमेंट में सब समाधान निकल आता है। थोड़ा सोचने का मौका दीजिए सबको। आप राजनीति करते हैं, किसी पार्टी में आप हैं, घबराइए मत, आपका टिकट कट गया, कोई बात नहीं, अगले सत्र में टिकट मिलेगा। जल्दबाजी में पार्टी छोड़िए मत। कितने लोग छोटी छोटी बात में नाराज होकर पार्टी छोड़ देते हैं। सभी पार्टी बदल चुके हैं, किसी पार्टी में सेट ही नहीं हो पाए। फिर अपनी पार्टी बनाया है तो अपनी पार्टी में दम ही नहीं, तो फिर घूम घुमा के उसी पार्टी में गए तो इज्जत ही नहीं। याद रखना, प्लेटफार्म छोड़ने की आदत छोड़िए, प्लेटफार्म पर मजबूती से खड़े होइए। आपकी भी ट्रेन आने वाली है, आपका भी इंतज़ार है। याद रखना, जितना ज़रूरत तुमको राजनीति की है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी पार्टी की हाई कमान को भी है। तुम जैसे लोगों के इंतज़ार में पार्टी की हाई कमान भी बैठी हुई है। आप ज़्यादा चिंता मत करो, अगर उनको ज़रूरत होगी तुमको बुलाएंगे, और नहीं ज़रूरत है तो फिर इंतज़ार करते रहो, कभी न कभी तो अवसर मिलेगा ही। राजनीति भी बहुत तसल्ली का खेल है, संत मार्ग भी बहुत तसल्ली और इंतजार का खेल है। संत जीवन में भी बहुत धैर्य रखना चाहिए, मोह ममता से बचना चाहिए, माया के आकर्षण से बचना चाहिए। ये संत जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। मैं तो निवेदन करूंगा, जो संत बने हैं वे सौभाग्यशाली हैं, और संत बने ही रहे जिंदगी भर वे महाभाग्यशाली है, महाभाग्यशाली। क्योंकि याद रखना, संत वह दर्जा है जहां भगवान भी प्रणाम करता है। भगवान राम भी वाल्मीकि ऋषि को दंडवत कर रहे, भरद्वाज को दंडवत कर रहे। तो मैं एक कहानी आपको सुना रहा था। एक राजा हाथी पर बैठा जा रहा था, यही थी कहानी। उसका मंत्री साथ में बैठा था। राजा ने देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे कोई साधु बैठा हुआ है। कितने लोगों को साधुओं से बड़ा प्रेम होता है। साधु जैसे कपड़ा पहनकर कोई बैठ जाए तो भी दर्शन करने का मन हो जाता है। कितने लोगों की ऐसी श्रद्धा है। तो राजा ने कहा, हाथी रोकिए और हाथी झुकाइए, मैं उतरूंगा। राजा उतर गया। आसपास में सब सिपाही हैं, साइडो हैं, अंगरक्षक हैं, बॉडीगार्ड हैं। राजा सीधे चलता चला गया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए एक फक्कड़ महात्मा के चरणों में सिर झुका दिया, और सिर टेक करके शीश रख करके बहुत देर तक झुका रहा। मंत्री को गुस्सा आ गया। ऐसे ऐसे सब साधु वाधु के चरण में शीश झुकाता है राजा। इतना बड़ा राजा है, इसकी बुद्धि पता नहीं क्या है। मंत्री असंतुष्ट हुआ। संत ने उस शीश को पकड़कर उठाया
और संत ने कहा, आपको आशीर्वाद देता हूँ, जिस भावना से आए हो भावना सफल हो जाएगी। सो तुम जानो अंतर्यामी। और वो संत कोई और नहीं था, वो कबीर साहब जैसा संत था। तो कबीर ने एक चौपाई कहा है, दोहा राजा को सुनाया। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। शीस नवाए गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। सस्ता है गुरु, शीश चरणों में झुका दूं। मैं सादर, मैं सादर, मैं सादर शीश झुकाता हूँ। राजा बोला कबीर के चरणों में कि मैं सादर शीश झुकाता हूँ, कबीर तुम्हारे चरणों में। कछु आपनी, कछु आपनी अरज सुनाता हूँ, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में कछु आपनी। गाओ, ताली बजा कर गाओ। सुनाता हूँ, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं सादर शीश झुकाता हूँ, मैं सादर शीश झुकाता हूँ, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, कबीर तुम्हारे चरणों में। है क्षमा तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे कबीर देव भगवान, मैं आपके चरणों में सादर शीश झुकाता हूँ। मंत्री को बुरा लग रहा है, जिनको अभिमान होता है वे शीश तो नहीं झुकाते, चरण भी नहीं छूते, लेकिन कोई छू रहा हो तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि सब छू रहे हैं, अब हमको भी छूना पड़ेगा। कोई न छुए तो हमको भी छूना ना पड़े, हमारे अभिमान की रक्षा हो जाए। और चरण छूने से अभिमान की मृत्यु हो जाती है, अभिमान मरता है। बेटी और बहू दोनों मिलकर माँ के चरण दबाओ सासू के, सब अभिमान मर जाएगा, लड़ाई घर में खत्म हो जाएगी। पिताजी के चरण दबाओ, झगड़ा खत्म हो जाएगा। और उनके द्वारा अच्छी अच्छी बातें भी सुनो तो लफड़ा खत्म हो जाएगा। गुरु के भी चरण दबाओ, उनकी आज्ञा हो तो दबाओ, अगर उनकी आज्ञा नहीं तो फिर मत दबाओ, छोड़ दो। चरणों के सेवक बनना है, यह सेवक का नित्य भाव रहे। गुरु भक्त मिले, गुरु भक्त मिले। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सब कुशल मंगल है भक्त, बस थोड़ा और सुनाऊंगा।
राजा समझ गया। मंत्री जब राजमहल वापस आया तो राजा से बोला, मेरा नम्र निवेदन है, सबके पाँव में सिर क्यों रखते हो तुम? राजा ने कहा, थोड़े दिन के बाद उत्तर दूंगा। थोड़ा समय बीता। राजा ने एक बकरी का मूड़ मंगवाया और एक आदमी का मूड़ मंगवाया। दोनों को थैला में बांध कर दिया। बोला, बेच कर आओ इसको। जब बेचने गया मंत्री तो बकरी का मूड़ तो बिक गया 200-300 रुपये में, लेकिन आदमी का मूड़ नहीं बिका। आदमी के मूड़ को देख करके हर आदमी अपने दुकान से दूर भगाता था, यहाँ से हटो, ये आदमी का मूड़ लेकर आए हो, हम पर 307 केस लग जाएगा, यहाँ से हटो। शाम को निराश होकर लौटा। मंत्री बोला, बकरी का मूड़ बिक गया, आदमी का मूड़ नहीं बिका। बोले, जिस मूड़ की कीमत 1 रुपया भी नहीं है, कोई खरीदना नहीं चाहता, जिस मूड़ को लेकर कोई खड़ा नहीं होने देना चाहता है, वो मूड़ अगर मैंने किसी महान संत के चरणों में झुका दिया, ये तो बहुत बड़ा काम किया मैंने। ये शीश जब किसी महान पुरुष के चरणों में झुक जाता है तो उनकी बख्शीश मिल जाती है, बख्शीश, और उनका आशीष मिल जाता है। ये शीश झुकते ही आशीष मिलता है, बख्शीश मिलती है। इसलिए सबसे पहले अपने माता पिता को नमस्कार किया करो, उनसे नाराज मत हुआ करो, और फोन लगाकर उनको नमस्ते कर लिया करो। उनका दिल भर जाएगा, बुढ़ापा धन्य हो जाएगा। उनसे रूठा मत किया करो, तुम रूठ जाओगे, तुम्हारा ही सहारा है उनको, अब वो कैसे आगे जिएंगे? आत्मबल टूट जाएगा, मनोबल टूट जाएगा, क्योंकि तुम्हारे प्रेम में ही वे खुश हैं। इसलिए हर बेटे बहू को अपने माता पिता सास ससुर से, यदि आप दूर रहते हैं तो कभी कभी हर हफ्ते में 2-3 बार आधा मिनट बात कर लीजिए। नाराज मत होइए, प्रेम बना कर रखो, प्रेम निभा कर रखो, प्रेम को संभाल कर रखो, और प्रेम की जिंदगी में ही सुख है और कहीं सुख नहीं। शानंदम सदनम सुता सुधिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धर्म सुयोषित रति स्वाज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधो संगम उपास्ते ता सत्यम धन्यो गृहस्थाश्रम। बस थोड़ी देर और सत्संग करूंगा, कोई उबना डूबना मत, घबराना मत, समय पर छोड़ दूंगा। शानंदम सदनम, जिसके घर में सदैव आनंद रहता है वह घर धन्य होता है। कितने गृहस्थाश्रम के लोग ऐसे हैं जिनके घर में सदैव आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की। सानंदम सदनम सुदास सुधिया, किस घर में आनंद रहता है? जिस घर के लड़के बुद्धिमान होते, संतान बुद्धिमान है। कांता प्रिया लापनी, और जिस घर की स्त्रियां बहुत प्रेम से बात करती है उस घर में आनंद रहता, वो घर धन्य होता है। कांता प्रिया लापनी, इच्छा पूर्ति धनम, और जिस घर में आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन भी है। सो योषित रति, जिस घर के पति का प्रेम अपनी पत्नी में रहता है, इधर उधर मन भटकता नहीं है, उस घर में आनंद रहता है, और वही गृहस्थाश्रम धन्य कहलाता है। जोर से बजाओ ताली। स्वाज्ञा परा सेवका, और जिस घर में आज्ञाकारी सेवा करने वाले पुत्र और बहू सब आज्ञाकारी है, उस घर में आनंद रहता है।
जहाँ मनमानी नहीं होती है, जहाँ पर सेवा को ही प्राथमिकता दी जाती है। जो साधु संत बाहर से आए हों कृपया रुकेंगे, उनको दक्षिणा भी दी जाएगी, कोई संकोच में चले नहीं जाएंगे। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे, और जिसके घर में अतिथि का सत्कार होता है, मेहमान का आदर होता है, अतिथि का सत्कार होता है। याद रखना मेहमान बहुत बड़ी चीज है। कहाँ मिलेगा मेहमान, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। मेहमान का जहाँ आदर होता है वहाँ भगवान का आगमन होता है। मेहमान के रूप में भगवान आते हैं। आतिथ्यम शिव पूजनम, और जिसके घर में अतिथि का सत्कार होता है, इष्ट देव की पूजा होती है, सम्मान होता है, जिसके घर में भक्ति भाव है। आपके घर में एक पूजा मंदिर होना चाहिए। पूजा मंदिर में जो तुम्हारे इष्ट देव हों उनका फोटो रखिए, छोटी सी मूर्ति भी रख सकते हैं, और साथ में याद रखना पूजा मंदिर में गुरु की तस्वीर भी रख लीजिए। गुरु की तस्वीर तुम्हारी तकदीर को बदल देगी। बहुत बड़ी बात है। घर घर में गुरु का चित्र होना चाहिए। वो चित्र तुम्हारे चरित्र को प्रभावित करेगा, क्योंकि जिसके चित्र को तुम देखते हो उसके चरित्र की तुमको याद आती है, उसके स्वभाव का प्रभाव भी तुम पर पड़ता है। इसलिए महान पुरुषों के चित्र भी लगाना चाहिए, ताकि उनके चित्र को देख करके तुम्हारे भाग्य का चित्र सुंदर बन जाए। साहिब बंदगी भी बोलो, बोलो साहिब बंदगी। साहिब बंदगी। प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे, और जिस गृहस्थ के घर में कभी कभी त्योहार पर्व में मिष्ठान्न भी बनता है, पकवान भी बनता है, रोज रूखा सूखा भूसा नहीं, रूखा सूखा भूसा, भूसा कभी कभी खीर भी बनाया करो। आपका बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो तो खीर बनाओ, सबको खिलाओ। आपका बच्चा कोई बहुत बड़ा काम करके आ जाए, उस दिन हलवा बनाकर खिलाइए, थोड़ा प्रोत्साहन करिए। लेकिन सब लोग हलवा थोड़ा थोड़ा ही खाइए, बहुत ज़्यादा मत खाइए। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद। आरज़ूमंदाने सेहत याद रखें ये उसूल, 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद, शाम को खाने के बाद 10 मिनट टहल लीजिए। टहलने का मतलब दूसरे गांव घूमने नहीं जाना, घर में ही काम कर लो। कुछ भैंस के नाद में चारा डालो, पानी डालो, कूलर में पानी डालो, वही टहलना हो जाएगा। सामान को सेटिंग से रखो, खिड़की दरवाजे पोंछ दो, पर्दा ठीक कर दो, कुर्सियां सेटिंग से लगा दो, बस यही टहलना है। अलग से क्या टहलना उसमें। घर में अगर काम है दौड़ दौड़ कर करो तो वही व्यायाम बन जाता है। और जो घर में भी काम नहीं करते हैं फिर उनको अलग से योगा और व्यायाम करना पड़ता है। इसलिए काम को ही व्यायाम बना लीजिए और घर में दौड़ दौड़ कर कार्य करिए, उसको ही पदयात्रा बना लीजिए। अलग से घूमने की जरूरत नहीं है।
नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। जब बड़ा काम करोगे तभी बड़ा नाम होगा। आलसी लोगों का कोई नाम नहीं, बदनाम होता। बड़ी जिम्मेदारी लोगे, बड़ी सफलता हासिल करोगे तभी आपका यश होगा। फोकट में किसी का यश नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, समय बीतता जा रहा, उम्र निकलती चली जा रही, जल्दी से जिम्मेदारियों को पकड़िए, अन्यथा आप सफल नहीं होंगे। बहुत थोड़ा समय बचा है, जिम्मेदारियां संभाल लो। जितना जल्दी जिम्मेदारी लोगे उतना जल्दी तुम्हारी बुद्धि का पूर्ण विकास होगा और तुम्हारे में सुधार भी होगा। खाली मन शैतान का घर होता है। खाली रहोगे, उत्पात खुराफात फालतू बात करोगे, और अगर बिजी हो जाओगे ना तो फिर तुमको बकवास सोचने का टाइम ही नहीं। व्यस्त रहो, मस्त रहो। आज मैं दर्शन दे रहा था भक्तों को, तो हमारे भंडारी साहब ने कहा, गुरुजी आप भी बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं। हमने कहा मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। मेहनत जो करता है, मेहनत उसी पर होती है रहमत, और उसी की उदय होती है किस्मत। इसलिए मेहनत से किस्मत और रहमत सब हो जाती है। आप सबका जीवन मंगल में हो। साधो संगम उपासते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। जो सत्संगत करता है और महान गुरु की उपासना करता है, पूजा करता है, उसका गृहस्थाश्रम धन्य है। वो गृहस्थाश्रम महान है जहाँ पर गुरु पूजा होती है, जहाँ पर भक्ति होती है, जहाँ अतिथि का सत्कार होता है, जहाँ पर इष्ट देव का पूजन होता है, जहाँ पर परस्पर प्रेम की भाषा में बातचीत होती है, वो घर धन्य होता है। आपका घर मंदिर बन जाए, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ और अपने गुरु से आशीर्वाद भी मांगता हूँ कि तुम्हारा जीवन मंगल में हो। धीरे धीरे सत्संग विराम की ओर जा रहा है। हमारे महान भक्त इंस्पेक्टर साहब भी आ चुके हैं। उनकी भी श्रद्धा थी कि मेरे थाने में आइए, थोड़ा चरण रखिए, पधरौनी हो जाए, लेकिन वो भीड़ भाड़ में सब सेटिंग बन ही नहीं पाई, टाइम नहीं मिला। बाकी श्रद्धा थी उनकी। सदैव प्रसन्न रहने का अभ्यास करना। प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर तिष्ठते। सदगुरु कबीर साहेब का शब्द है, भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई, हल हल कांपे बालाजी, ना जाने का करी है पी, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया को मिलानी, काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहे कबीर कथा शिरानी। जीवन के बारे में कबीर साहब कहते हैं, भंवरे उड़ गए बगुले बैठ गए, काले बाल चले गए सफेद बाल आ गए, जवानी चली गई बुढ़ापा आ गया। ये अर्थ है। रात बीत गई दिन भी बीता जा रहा है, अंधेरा निकल गया और उजाला भी जा रहा है। अर्थात अंडज पिंडज उसमज खानियों की यात्रा पूरी हो चुकी है। मनुष्य योनि में आए थे, इसका भी समय पूरा होता जा रहा है। कब चेतोगे, कब कल्याण करोगे, कब भक्ति करोगे, कब गुरु बनाओगे, कब सुधार करोगे, कब अपनी आत्मा का उद्धार करोगे।
भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवस चली जाई। हल हल कांपई बालाजी ना जाने का करी है पीऊ। मनुष्य के मन में भय भरा हुआ है कि पीऊ ये परमात्मा न जाने क्या करेगा। इतनी आंधी आ रही, इतनी समुद्री तूफान आ रहे, इतना साइक्लोन आ रहा है, भूकंप आ रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, ये भगवान लगता है जीने नहीं देगा, सब धरती धस जाएगी, ऐसा डर लगता है। हल हल कांपई बालाजी, सब कांप रहे हैं लोग कि प्रभु की लीला है, क्या होगा। तो कबीर साहब कहते हैं, कांचे बासन टिकई न पानी, उड़ गए हंस काया को भिलाई। मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी टिकता नहीं है, पानी रखने से पानी मिट्टी के बर्तन को पिघलाकर बहा देता है। इसलिए याद रखना, पक्का बर्तन होना चाहिए। एक कंचन काया जो हमारी आपकी है, कच्चा मिट्टी का बर्तन है, इसमें हमेशा ये आत्मा नहीं ठहरेगा, एक दिन इस काया को छोड़ करके उड़ान भरेगा। कांचे बासन टिकई न पानी, उड़ गए हंस काया को मिलाई। चेतन को, जीव को हंस कहा गया है। ये चेतन हंस पंछी जीव जब शरीर रूपी काया को छोड़ करके उड़ेगा तो ये काया कुम्हिला जाएगी, मुरझा जाएगी, सुंदर चेहरा वो भी बदसूरत हो जाएगा, हाथ पांव सब सूख जाएंगे, शरीर फूलने लग जाएगा, सड़ने लग जाएगा, बदबू आने लग जाएगी। ये शरीर आत्म कल्याण के लिए मिला था, भक्ति के मिला था, वो तो किया ही नहीं। मानुष जन्म दुर्लभ मिलई न दूजी बारे, पक्का फल जोगी परा बहुर न लागेगा। परोपकार भी नहीं किया, सेवा भी नहीं किया, प्रेम से रहे भी नहीं, जिंदगी भर उलझते रहे, चोरी चपारी करते रहे, खूब दारू पीते रहे। माँ बाप ने सोचा था बेटा बड़ा होगा, कुछ बड़ा काम करेगा, बड़ा हुआ, बड़ा शराबी बना, बड़ा जुआरी बना, सब बर्बाद कर डाला। माता पिता जितना सुखी थे वो भी सुख नष्ट कर डाला। याद रखना, शराब कभी मत पीना, मांस मछली अंडा मुर्गा भी मत खाना। जिंदगी में बुरे कर्मों से चित्त को हटा लेना, अच्छे कर्म करना। अच्छे कर्म करने से भगवान के दरबार में तुम्हारा स्थान सुनिश्चित हो जाता है। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहीं कबीर यह कथा सिरानी। कौवा उड़ाते उड़ाते, पत्थर फेंकते फेंकते भुजाएं दर्द करने लग गईं। कबीर कहते हैं यही सब करते करते जीवन की कथा समाप्त हो गई। सिरानी माने समाप्त होना। काग उड़ावत भुजा पिरानी, अर्थात भोगों की कौवा उड़ाते उड़ाते इंद्रिय रूपी भुजाएं थक गईं, दर्द करने लगा, इंद्रियों में शक्ति नहीं रह गई। लेकिन यही सब करते करते जिंदगी गुजर गई। और क्या किया, क्या कहें है बाप, क्या कार्य नुमाया कर गए। बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गई, इतना ही कर गए। लोग कहते हैं मेरे पापा मर गए। मम्मी ने पूछा मर के किधर गए, तो बेटे ने कहा कि मुझे पता नहीं किधर गए, लेकिन मुझे लगता है अपने घर गए, पापा मर गए। इसलिए याद रखना, मृत्यु किसी को छोड़ेगे नहीं। आज जहां तुम बैठे हो यह स्थान बदल जाएगा, ये घर बदल जाएगा, शरीर बदल जाएगा, और दूसरे गांव में तुम्हारा जन्म होगा, जिला बदल सकता है। इसलिए इतना माया मोह में मत डूबो कि अपने परलोक को संवारना ही भूल जाओ। परलोक की पूंजी कमाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो, गुरु चरणों में मन को लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, और भक्ति का धन तुम कमाते चलो, भक्ति का धन तुम कमाते चलो।